अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट दिल मुराद। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में मेडिकल फील्ड के मशहूर शख्सियत मोहम्मद सिद्दीक आरई साहब मौजूद हैं। आजकल जो मोटापा है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसकी क्या वजूहात है और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मोटापा हमारे मुल्क में एक बड़ा जो है ना वो आंसर है, बड़ी जो है ना वो बीमारी बनकर सामने आया है। हर 10 आदमियों में देखें तो 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो कि मोटापे का शिकार होते हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे भी मोटापे का शिकार होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम नाक़िस ग़िज़ा खाते हैं। हम जो भी चीज़ें इस वक्त ले रहे हैं वो तमाम केमिकल पे डिपेंड करती हैं। आप सब्जियों को लें, वो केमिकल के बगैर पैदा नहीं होती। आप फ्रूट्स को लें, उनमें केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल तौर पर उनको पकाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब हम आगे जाकर इसी को एज ए डाइट इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो ज़ाहिर है कि हमारी बॉडी को मैच नहीं करती। हमारी बॉडी को मैच नहीं करती तो कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में वो बढ़ाना शुरू कर जाती हैं। जैसे चर्बी होती है, चर्बी की वो बॉडी के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे नज़रिए में आसान तरीका यह है कि हमें कम से कम नमक इस्तेमाल करना चाहिए। हमें आर्टिफिशियल जो इस वक्त घी चल रहे हैं मार्केट में, वो कम से कम इस्तेमाल होने चाहिए। और जब एजिंग फैक्टर बढ़ जाता है, यानी 18 या 20 साल तक बच्चा या बच्ची पहुंच जाती है और उसमें एक वेट गेन फैक्टर आना शुरू हो जाता है, तो उसको रूटीनली एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मली एक्सरसाइज का रूटीन अपनाना चाहिए। वो सुबह को या शाम को कोई भी अपना वक्त फिक्स कर ले, उसमें आधा घंटा या 15 मिनट वो एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज के 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है फास्ट रनिंग। वो एक फास्ट रनिंग यानी तेज़ चलना होता है, और वो उस वक्त तक चले जब तक उसका सांस ना फूले या उसको पसीना ना आ जाए। और उसका एक टाइम फिक्स कर ले कि उसने पहले दिन 10 दिन या 15 दिन किया है, और फिर वो आस्ता आस्ता 4-4, 5-5 मिनट के जो है ना वो उसको बढ़ाता चला जाए। अमूमन वो तकरीबन 1 घंटे तक टाइम पहुंच जाएगा। तो फास्ट रनिंग के बाद फिर होता है कि आपने जो है ना वो एक जंप रनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं डॉग चाल। जैसे कुत्ता चलता है इस तरह से फिर हम जो है ना वो कहते हैं कि डॉग चाल के तौर पे चले। तो उसमें क्या है कि बॉडी फुल एक्टिवेट होती है, और जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है जो कि प्रोटीन की शक्ल में और चर्बी की शक्ल में जमा हो जाती हैं, वो घुलना शुरू हो जाती हैं। तो आस्ता आस्ता जब वो घुलना शुरू हो जाती हैं तो वो वज़न जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये होता है कि भाई आप किसी पार्क में हैं या खुले मैदान में कहीं भी हैं, तो खड़े होकर भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे अमूमन बच्चों को अपना स्कूल में परेड कराई जाती है, इस टाइप के 2-4 स्टेप करें, ताकि जो ना आपकी बॉडी जो है वो कंप्लीट यूटिलाइज हो जाए, आपके जो आपने खाते हैं वो सारा यूटिलाइज हो जाए। तो मेरे नज़रिए में यह है कि भाई आप अगर इस किस्म की चीज़ें अपनाते हैं तो आपका वज़न आस्ता आस्ता मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। ये तो आपने एक्सरसाइज वाली बातें बताई। अच्छा, उसके बाद अगर हम देसी नुस्खे की बात करें तो क्या आप उसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? हाँ, कुछ देसी नुस्खे हैं जो कि अगर मिसाल के तौर पर वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर आगे दिल की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, तो ज़्यादा डॉक्टर खुद एडवाइस करते हैं कि भाई आप उनको जो ना कुछ देसी तौर पे आप काम करें। तो देसी में ये है कि भाई आप अपनी जो रूटीन डाइट लेते हैं, जैसे आप नमक इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, वो आप कम से कम जो है वो 70% कम करते हैं। बाकी 30% जो है वो 30% आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की जगह पे आप ग्रीन टी इस्तेमाल करें, कहवा इस्तेमाल करें, जिसमें दूध और शुगर का इस्तेमाल कम कर दें। दूसरा ये है कि आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, जिसमें मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप सेब का इस्तेमाल करें। सुबह को आप नेरन मुँह जो है वो 2 या 3 सेब खाएँ। उसके बाद आप दोपहर को जो है वो सॉलिड जो कि सब्जियों पे और आम जो खीरा आजकल आम अवेलेबल है, प्याज है, खीरा है, भिंडी है, गोभी है, ये सारी चीज़ों की एक फुल प्लेट आप बनाएं। बनाने के बाद आप भले उस पे हल्का सा जो वो एक मसाला टाइप, नमक टाइप हल्का सा यूज़ करके आप उसको खाएं।
तो उससे भी आपका जो है वो, लेकिन इसमें क्या है कि इतनी जल्दी वज़न कम नहीं होगा, आस्ता आस्ता, यानी महीने में 4-5 पाउंड आप अपना वज़न कम कर सकते हैं और आपको कोई कमज़ोरी भी नहीं होगी। नाजरीन, ये आपने सुना साईं की बातें, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। आपका मेज़बान मुराद, आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।